वेलकम टू द कौर ब्लॉग टीवी। दिस इज जसलीन कौर और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चारकोल पील ऑफ मास्क में इन्वेस्ट तो जरूर करते हैं लेकिन उसके बाद फिर रिग्रेट भी करते हैं बिकॉज उनको बहुत सारी चीजें इस मास्क के बारे में पता ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि बस मास्क अप्लाई करो, उसे रिमूव करो एंड दैट्स इट, बट दैट्स नॉट द केस। आपको इसकी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा इसे यूज करने से पहले। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के बारे में और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के बारे में पता चल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, किसी भी ब्रांड का कोई भी आपके पास चारकोल पील ऑफ मास्क हो, ऑल यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि मेक श्योर दैट यू नो अबाउट योर स्किन। दैट मीन्स आपको अपनी स्किन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता होना चाहिए ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सो गाइज, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, स्पेशली इंडियन वीडियोस जो हैं वो मैंने ज़रूर देखी हैं और उनमें लिटरली लोग रो पड़े हैं मास्क उतारते उतारते। तो अब उन यूट्यूबर्स ने ऐसी क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से उनको रोना आ गया मास्क उतारते हुए, ये सब भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी एंड ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी कि इस चारकोल पील ऑफ मास्क को आप कैसे यूज कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी हो। तो गाइज, आपको करना होगा सबसे पहले एक पैच टेस्ट। अगर आपको अपनी स्किन का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर ये चारकोल पील ऑफ मास्क आपकी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज एज आई सेड कि आप किसी भी ब्रांड का चारकोल पील ऑफ मास्क ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो ब्रांड मैं यूज कर रही हूँ आप वही यूज करें, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आपको पैच टेस्ट करना भी जरूरी है इफ यू डू नॉट नो अबाउट योर स्किन टाइप। पैच टेस्ट आपको करना होगा यहाँ पर, यानी कि अपनी रिस्ट से थोड़ा सा नीचे। पैच टेस्ट का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप अपने फेस पर चारकोल पील ऑफ मास्क अप्लाई करेंगे उसी तरह आप अपनी रिस्ट पर भी उसे अप्लाई करेंगे और फिर इसे ड्राई आउट होने देंगे, बिकॉज आप अपने फेस पर भी इसे ड्राई आउट होने देते हैं। उसके बाद आप इसे नॉर्मल प्रोसेस से रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको कोई एलर्जीज तो नहीं हो रही है या कोई रेडनेस तो नहीं आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस या कुछ एलर्जी आपको दिखे तो प्लीज़ डोंट अप्लाई इट ऑन योर फेस। दूसरी चीज़, जब आपका पैच टेस्ट हो जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फेस पर ज़्यादा फेशियल हेयर भी ना हो, बिकॉज ज़्यादा फेशियल हेयर होने की वजह से जब आप मास्क को अप्लाई करेंगे और फिर उसे फोर्स से रिमूव करेंगे तो फिर आपको बहुत पेन होगी, बिकॉज आपके जो बाल हैं, जो बहुत ही लंबे लंबे बाल होंगे, वो खिंच जाएंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर आपको करना है इसे अपने फेस पर अप्लाई इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे लेने के लिए, तो आपको अपने फेशियल हेयर को पहले रिमूव करना होगा। वो आप चाहे रेजर से कर सकते हैं या फिर वैक्सिंग कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी रहे आप वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब भी आप मास्क अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी लेयर काफ़ी थिक होनी चाहिए, बिकॉज हमें इसे पील करना है। तो पील जब हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक ही बार में ये मास्क उतर जाए। बहुत बार होता है कि लोगों से ये एक ही बार में नहीं उतरता, दैट इज बिकॉज आप बहुत ही पतली लेयर अप्लाई करते हैं। तो पतली लेयर अप्लाई ना करते हुए आप एक मोटी लेयर अप्लाई करोगे तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चौथी चीज़, हमेशा चारकोल पील ऑफ मास्क आपको ऊपर से नीचे तक अप्लाई करना है, यानी कि हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में अप्लाई करना है, ना कि नीचे से ऊपर। कभी भी मास्क को ऐसे अप्लाई नहीं करना, ऐसे अप्लाई नहीं करना, ऐसे अप्लाई नहीं करना। हमेशा जब भी अप्लाई करना है तो ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ जाना है और डायरेक्शन भी आपकी नीचे की तरफ रहनी चाहिए। और जब आप मास्क को उतार रहे होंगे, जब उसे रिमूव कर रहे होंगे, तो उसे नीचे से ऊपर यानी कि नेक से हेड तक इसे खींचना है, ना कि ऊपर से नीचे। हमें हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट करना है, जैसे कि वैक्सिंग में होता है, बिल्कुल वैसे करना है। सो इन सभी चीज़ों का अगर आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ना तो आपको पेन होगी, ना आपको रोना आएगा और ना ही आपको प्रोडक्ट खरीदने में पछतावा होगा। सो अब मेरी बारी है कि मैं इस चारकोल पील ऑफ मास्क को यूज़ करके आपको दिखाऊं और सारे के सारे स्टेप्स और पॉइंट्स फॉलो करूं जैसे कि मैंने आपको बताया है। सो ये है गर्म पानी का बोल। मास्क लगाने से पहले एक्चुअली आपका स्टीम लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो सकें और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। स्टीम लेने में मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह
टाल को गर्म पानी में डिप करके फेस पर प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना होगा एक पैच टेस्ट ऐसे, और फिर इसे यहाँ से यहाँ पर भी लगाना है। नहीं सॉरी, आपको टाइम का ख्याल रखना है, 15 से 20 मिनट, और अगर ये सूखे ना तो फूंक मार मार के ऐसे सुखाना है। इसके पूरे ड्राई होने के बाद हमें इसे रिमूव करना होगा। जो थोड़ा बहुत बच जाता है हम उसे क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद हमें देखना है कि कोई एलर्जीज़ नहीं है। अब हम इसे डायरेक्टली फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में, जैसे कि मैं कर रही हूँ। एंड गाइज, मेरे सिंस कोई फेशियल हेयर नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिमूव किए हुए हैं, तो अगर आपके फेस पर फेशियल हेयर काफ़ी ज़्यादा हैं तो पहले आप उन्हें रिमूव कर लें किसी रेज़र से या फिर वैक्सिंग से। अब मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक, और अब ये ड्राई हो चुका है। सो अब मैं इस मास्क को नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में पील ऑफ करूँगी, जो कि हेयर ग्रोथ की ऑपोजिट डायरेक्शन है, एज आई टोल्ड यू। मास्क उतारने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत फेस पर बच जाता है तो आप उसे गीले कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। एंड सी कितना इजी था इसे रिमूव करना, ना कोई पेन ना कोई रोना, कुछ भी नहीं। तो गाइज़, आपने इस क्लोजअप पिक्चर में देखा ही है कि ये पोर्स को कितने अच्छे से क्लीन कर देता है। प्लस जिनकी स्किन ऑयली है और एक्सेस ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए भी वंस अ वीक फॉर डीप पोर क्लेंजिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो गाइज, अगर आप भी इन पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट मिस करके चारकोल पील ऑफ मास्क यूज करके देख चुके हैं, और अगर आपका भी एक्सपीरियंस बाकी के कुछ लोगों की तरह बहुत ही खराब रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इन पॉइंट्स को फॉलो करके इसे यूज करके देखें और फिर बताएं। तो गाइज, ये था आज का ज्ञान ऑन हाउ डज अ चारकोल पील ऑफ मास्क वर्क। एंड आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक के बिना मत जाना, बिकॉज इफ़ यू रियली लाइक्ड इट तभी आपने ये वीडियो एंड तक देखी है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियोस मिल सके। साथ ही साथ जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के बारे में आपको फट से पता चल सके। So I'll be back with more such videos. Till then, bye bye, take care and see you in the next video.